नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे फिजिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। और ये फिजिक्स का क्लास याद रखना, ये स्पेशल चुना हुआ प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, जिसका भी एग्जाम 21 और 25 और 28 को एग्जाम है, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा वीवीआई रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 7, 11 और 18 को जो एग्जाम हुआ उसके आधार पे और नए सिलेबस के आधार पे आपको पूरा सेट किए हैं और चुन के दोस्तों क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सो ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका फिजिक्स यहाँ पे है, यानी कि भौतिकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे करे कि हिमपात होता है तब। देखिए हिमपात जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखना डीप लेवल क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि याद रखना साइंस में अभी डीप लेवल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को याद रखना बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को, ठीक है। हिमपात यहाँ पे होता है जब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। वायु का औशांक जो है हिमांक से जब नीचे होता है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पूछ रहा है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर ये पारद। क्या होगा ये पारद या पारा, इसका क्या होगा राइट आंसर बी यहाँ से क्या होगा राइट हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं क्रायोजेनिक, क्या पूछ रहे हैं क्रायोजेनिक में करे कि किसमें यहाँ पे जो किससे संबंधित है। क्रायोजेनिक यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है, याद रखना ये निम्न तापमान। क्या होगा ये निम्न तापमान, आंसर से क्या होगा बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रायोजेनिक याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि शीतकाल में मोटी कमीज की अपेक्षा, ध्यान देना मोटी कमीज की अपेक्षा करे यहाँ पे कि दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। ये क्यों रखती है, यानी कि एक मोटी कमीज पहनते हैं तो उससे दोस्तों याद रखना पतली अगर दो पहन लेते हैं तो वो उससे क्या होता है, तो एक से ज्यादा आपको गर्मी महसूस क्यों होता है उसमें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। दो कमीजों के बीच वायु का क्या होता है, तो परत जो है रोधी के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या दो परत के बीच क्या होता है, तो वायु एक रोधक का काम करता है। आंसर से सी आपका यहाँ से राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन यहाँ पे नहीं है। अर्धचालक यहाँ पे कौन नहीं है, याद रखना आर्सेनिक। क्या होगा ये आर्सेनिक, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, यहाँ से करेक्ट होगा डी, यहाँ से ध्यान रखना आर्सेनिक इसका यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, कह रहे हैं कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण यहाँ पे बताना है। किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है, जैसे वर्षा का बूंद जो दोस्तों गोलाकार होता है, इसका क्या कारण है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कौन किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण यहाँ पे है। तो 6 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अणुओं के मध्य यहाँ पे ससंजक बल, यहाँ से याद रखना, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होगा, अच्छे से याद रखना, ससंजक और असंजक में कंफ्यूजन होता है। आंसर याद रखना ये बी इसका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश करे कि कैसा दिखाई देता है। आकाश यहाँ पे पूछ रहा है अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है, याद रखना ये काला हो जाएगा। कैसा होगा काला, आंसर से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि प्रकाश के परिरक्षण, क्या पे प्रकाश के यहाँ पे जो है प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाए। देखिए प्रकाश के प्रक्षेपण का यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। याद रखने इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होगा स्पेक्ट्रोमीटर, आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन रहेगा ये, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना कोशिका द्रव हो जाएगा, कोशिका क्रिया। क्या होगा ये कोशिका क्रिया, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये सवाल कई बार आपको बताएं, तो ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा को न तो उत्पादन कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका यहाँ से राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मरीचिका, क्या पूछ रहे हैं मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है किसका, याद रखना ये प्रकाश के
अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। सी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, और मरीचिका पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखते होंगे जैसे आपका एक तरह से भ्रम पैदा हो जाता है, जैसे आपका अगर देखते होंगे कि रोडवे है तो रोडवे पे बहुत दूर से देखेंगे तो पानी जैसा फील होता है, ठीक है। तो ये सभी आपका इसी कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे पूछ रहा है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई यहाँ पे जो है देते हैं, इसका क्या कारण। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश पे साबुन के बुलबुले पर जो यहाँ पे श्वेत प्रकाश डालने से रंग जो दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है। इसका मेन कारण याद रखना क्या है, ये व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये आप स्पेशल चुना हुआ प्रश्न यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। टेलीकास्ट, टेलीकास्ट यहाँ पे करें किसे कहते हैं, टेलीकास्ट इसमें किसे कहेंगे, याद रखना ये डी हो जाएगा, ठीक है। समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी को करें यहाँ पे पर्दे पर फ्लैश करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। यही आपका होगा टेलीकास्ट जो करता भी है टीवी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि क्वार्टर जो है किससे बना होता है। क्वार्टर जो बना होता है, याद रखना दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से सोडियम सिलिकेट होगा। क्या होगा ये, सोडियम सिलिकेट। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए रडार, रडार का कह रहा है कि आविष्कारक कौन थे। रडार का आविष्कारक यहाँ पे पूछ रहे कौन थे, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए एच टेलर, ए एच टेलर। और लियो यहाँ पे याद रखना सी यंग, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बोलोमीटर, बोलोमीटर का प्रयोग यहाँ पे करें कि किसे मापने के लिए किया जाता है, बोलोमीटर का, ठीक है। तो बोलोमीटर याद रखना क्या होगा, ये बी हो जाएगा। तापमान मापते हैं, क्या मापते हैं, तापमान यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि सूर्य की किरणें करे कि जिस क्रिया आने की किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, यानी कि सूर्य की किरण यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। याद रखना इसका राइट आंसर बी किरण। क्या होगा ये, बी किरण के द्वारा। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य दोस्तों याद रखना पूछे कि चाल सूर्य का जो है सर्वाधिक किस में होता है, तो निर्वात में। कहाँ किस में होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। कितना होता है, याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ से यूनिट भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो किया जाता है किसके लिए, तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। किसके लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। माध्यम के तापमान में करें कि वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। वैसा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि प्रकाश की गति पर तापमान में वृद्धि से कोई मतलब नहीं, यानी कि माध्यम में, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ से सी आपका राइट होगा। ये सेम टू सेम यानी कि अपरिवर्तित वैसा ही रहेगा, ध्यान रखना। ध्वनि की गति पूछ रहे सबसे तेज किस में होती है, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका, ठीक है। तो ध्वनि का जो गति होगा ये ऑप्शन में चुनना, ठीक है। ऑप्शन में से देखेंगे तो कांच यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ठोस रूप में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। ठोस में होता है, उसके बाद आपको किस में होता है, तो द्रव में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर आपका लास्ट में गैस में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि ध्वनि का जो वेग होता है ठोस में सबसे ज्यादा। और याद रखें ना, जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा ध्वनि का वेग उसमें उतना ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में इसका चाल भी पूछा गया था, कितना होता है, तो याद रखना 0 होता है निर्वात में, ठीक है। यानी कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, ठीक है। पवन की गति को मापने के लिए यहाँ पे करें कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे। पवन की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, याद रखने क्या होगा, यहाँ से एनीमोमीटर। क्या होगा, एनीमोमीटर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी यहाँ से इसका राइट होगा। बी याद रखना, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा किसने दिया, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा अगर पूछे किसके द्वारा दिया गया, याद रखना न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए न्यूटन की पहला दोस्तों करें कि गति का नियम संकल्पना देती है किसकी, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा और भी है, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है। क्या पूछ रहे हैं, न्यूटन का पहला गति नियम जो है संकल्पना देता है किसका, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जड़त्व की। किसका हो जाएगा, जड़त्व की हो जाएगा। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए एसी को यहाँ पे करें कि डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त यहाँ पे साधन को बताना, यानी कि साधन को क्या कहते हैं। एसी को डीसी में बदलने वाला, तो एसी को जो डीसी में बदलता है इसे हम लोग दिष्टकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। आंसर से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, त्वरित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है? त्वरित चालक बनाने में इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना कॉपर, यानी कि तांबा दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए डायनमो एक यंत्र है जो डैश करता है। डायनमो किसको किस ऊर्जा में बदलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डायनमो यहाँ पे है, तो डायनमो आपका क्या होगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आंसर से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और विद्युत यानी कि दोस्तों विद्युत मोटर पूछता, तो मोटर याद रखना क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को करे कि परिवर्तित किया जाता है किस रूप में? फोटो सेल में। तो फोटो सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? तो फोटो सेल याद रखेंगे प्रकाश ऊर्जा को जो है किस में बदलेगा, तो ये विद्युत ऊर्जा में। किस में? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। डी यहाँ से ध्यान रखना, ये फोटो सेल यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म। देखिए कंप्यूटर से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आपका यूआरएल का दोस्तों क्वेश्चंस में पूछ दिया है यूआरएल का। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू का भी याद रखना, सीपीयू का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि किसी वस्तु को करें यहाँ पे कि पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होगा। किसी वस्तु को यहाँ पे करें कि पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा। 29 के यहाँ से राइट आंसर देखें क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि परमाणु शक्ति का संयंत्र करे किस सिद्धांत पे कार्य करता है। परमाणु शक्ति का संयंत्र जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से तीनों प्रभाव पे। ठीक है, यानी कि विखंडन पे भी करता है, संलयन पे भी करता है, और तापीय दहन पे भी। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका होगा, उपयुक्त में से तीनों। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस लिए। ग्रेफाइट का यहाँ पे पूछा रहा है प्रयोग जो है किस लिए करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, विमंदक के रूप में। किसके रूप में? विमंदक के रूप में पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं, याद रखना ग्रेफाइट का। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का करे कि पिता कहा जाता है। यानी कि भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता दोस्तों जो है किस व्यक्ति को कहते हैं भारत में, याद रखना। इसका राइट आंसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, भारत का मिसाइल मैन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, और सिद्धांत पूछा गया। ठीक है, लास्ट आपका जो एग्जाम हुआ 18 तारीख को, इसमें 2 सिद्धांत पूछा गया था। टिंडल प्रभाव भी पूछा गया था और एक हुक का नियम भी पूछा गया। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बर्नौली वाला। ठीक है, और उत्प्लावन भी पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद रखना। बर्नौली सिद्धांत यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है। बर्नौली सिद्धांत, तो बर्नौली याद रखने किस नियम पे हो जाएगा, याद रखना ऊर्जा संरक्षण पर। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। डी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, रेडियो एक्टिविता का यहाँ पे करे कि परिघटना की खोज किसने किया। रेडियो एक्टिविता के यहाँ पे करे कि परिघटना का खोज पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर ये बैक्यूरेल। क्या होगा, बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। डी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, यदि करे कि किसी प्रतिरोधक तार, देखिए किसी प्रतिरोधक यहाँ पे करे कि तार को लंबा किया जाए तो उसकी प्रतिरोधक यहाँ पे क्या होगा, उसकी प्रतिरोधक यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखना दोस्तों, जब लंबा करते तो उसका प्रतिरोधक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आंसर से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, लघु पथन के दौरान करे कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा दोस्तों होती है। यही सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है और कंफ्यूज भी हो रहा है बच्चा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। लघु पथन के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका करेक्ट आंसर सी जगह तत्काल बढ़ती है। क्या होती है, तत्काल बैठती है। आंसर से सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि यहाँ पे बताना है। प्रेशर कुकर में चावल जो जल्दी पकता है ये क्या कारण है इसका, तो याद रखना दोस्तों, ये उच्च दाब के जल क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ा देता है। आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि खाना पकाने के दोस्तों जो बर्तन में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल दोस्तों जो होता है, इसका क्या कारण। देखिए लकड़ी, देखिए खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है इसमें देखते होंगे कि लकड़ी चाहे आपका बेकेलाइट का क्या होता है, तो हैंडल बना होता है, ठीक है। इसका क्यों ये लगा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है और इसी टाइप का लॉजिकल पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, ए हो जाएगा। लकड़ी और बेकेलाइट क्या होता है, तो उष्मा के दोस्तों जो है खराब संवाहक चालक होता है। क्या होता है, लकड़ी और बेकेलाइट उष्मा के खराब संवाहक चालक होते हैं, इसीलिए आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे करे कि जड़त्व का माप है। जड़त्व का यहाँ पे पूछा जा रहा है, माप है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा, द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान। आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में करे कि प्रयुक्त यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है। टेलीविजन के रिमोट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको वीवीआई समझ के अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे टेलीविजन के रिमोट में करे कि प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से अवरक्त हो जाएगा। क्या होगा, अवरक्त तरंग। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मात्रक यहाँ पे कौन सा है। 41 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, याद रखना ये ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। रेसिस्टेंस का हम लोग जानते हैं ओम होता है, इसका डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है, याद रखना। कूलम जो होता है विद्युत आवेश का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए यहाँ पे, और सुमेलित करने वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। सुमेलित करने वाला हो गया, कथन कारण वाला हो गया, दे देगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, तो अच्छे से सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, जूल। जूल किसका होता है, कार्य का होता है, यानी कि कार्य का हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है। वाट किसका हो जाएगा, सामर्थ्य का हो जाएगा, ठीक है। और वोल्ट किसका हो जाएगा, तो वोल्ट आपको बताएं कि विभवांतर या विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। और कैलोरी यहाँ से उष्मा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ऑप्शन देखेंगे यहाँ से, तो ए का 3 और बी का यहाँ से 1 निकला। ए का 3 और बी का दोस्तों कितना निकला, ए का कितना है, ए का यहाँ से दोस्तों निकाले 3 और बी का 1 निकाले। ए का 3 और 1 नंबर ऑप्शन है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में ओनली आपका दिया है, यानी कि क्या होगा यहाँ से आपका ए, यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आपका लॉजिकली है और अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि एक लड़की जो समझा झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही, ठीक है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। खड़े हो जाने पर दोस्तों दोलन का जो आवर्तकाल होगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये कम हो जाएगा। आंसर से ए आपका क्या होगा, राइट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि लंबाई पे ये निर्भर करता है, आवर्तकाल क्या होगा, लंबाई पे एक प्रकार से निर्भर करता है, समझिए, ठीक है। आंसर से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए वायुमंडल में कह रहे हैं कि बादलों के तैरने का क्या कारण है। वायुमंडल में जो बादल तैरता है इसका क्या कारण है, तो इसका जो मेन कारण होता है, याद रखना ये डी हो जाएगा, घनत्व के कारण। किसके कारण, घनत्व के कारण। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए पहाड़ों पर दोस्तों कह रहा है कि कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है, इसका क्या कारण है पहाड़ पे। इसका जो कारण है याद रखना डी हो जाएगा। यहाँ से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो दोस्तों क्या होता है, तो घटता है। क्या होता है, घटता है। देखते होंगे दोस्तों जब पहाड़ पे जाते होंगे तो थोड़ा थोड़ा कान शून्य जैसा फील होता है, यही आपका कारण होता है। आंसर से क्या होगा, डी आपका राइट होगा। डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करें कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है, यानी कि महसूस होता है, कब अधिक फील होता है, ठीक है। अधिक जब फील होगा दोस्तों याद रखना जब ये त्वरित गति के साथ ऊपर की ओर जाएगा। क्या होगा, ये त्वरित गति के साथ ऊपर की ओर जाएगा। आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कम कब महसूस होगा, यानी कि कम अगर पूछे दोस्तों या हल्का कब महसूस होगा, तो याद रखना जब त्वरित गति से वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और अगर पूछे भारहीनता कब फील होगा, तो जब अचानक दोस्तों अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब आपको क्या होगा, तो वो भारहीनता हो जाएगा। वो भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछे यहाँ पे दिया है कि पानी की दोस्तों करें कि एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। जब बर्फ जो है पिघल कर पानी स्तर पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, कि जब बर्फ जब पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, सी हो जाएगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या आप पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए दूध से दोस्तों जो है मक्खन निकाल दोस्तों जो है लेने पर क्या बनेगा। देखिए दूध से मक्खन निकाल लेने पर दोस्तों क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा। दूध का घनत्व दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि राइट आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
एंगस्ट्रम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या मापता है। एंगस्ट्रम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या मापता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी जगह ये तरंगदैर्घ्य को मापता है। किसको? तरंगदैर्घ्य को। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला भी याद रखना, भी बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। क्या होता है? एन लैम्डा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दूरी की यहाँ पे करे कि वस्तुओं जैसे यहाँ पे करे कि सूर्य आदि का पता किस तापमापी यंत्र के द्वारा लगाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि दूरी की वस्तुओं और सूर्य आदि का दोस्तों यहाँ पे ताप की जो है किस तापमापी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विकिरण यहाँ पे जो है उत्तम मापी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि उत्तम मापी, यानी कि आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपको करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ऊष्मा के संचरण जो है डैश विधि से होती है। ऊष्मा का जो संचरण होता है, याद रखना, ये चालन से भी होता है, संवहन से भी होता है, विकिरण से भी होता है। आंसर से क्या होगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्ध्वपातज का यहाँ पे बताना है कौन सा उदाहरण है। ऊर्ध्वपातज क्या होता है सबसे पहले समझिए, याद रखना, किसी भी पदार्थ को क्या करता है? ठोस से ये सीधे क्या करता है? तो गैस में बदल देता है। क्या करता है? ठोस से सीधा गैस में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ये उदाहरण सभी हो जाएगा, यानी कि कपूर तो होता ही है, नेप्थलीन भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है। आंसर से क्या होगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करेक्ट, स्त्रियों की आवाज पुरुष की अपेक्षा दोस्तों पतली होती है। इसका क्या कारण है? यानी कि स्त्री की आवाज दोस्तों जो है आवाज डैश होती है, यानी कि इसका आवाज की डैश होती है यहाँ पे। तो 53 के यहाँ से राइट आंसर याद रखना, ये स्त्री की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए होता है। ठीक है, यानी कि पुरुष की अपेक्षा क्या होता है? पतला होता है। आंसर से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कब लगता है। ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक है, सूर्य ग्रहण यहाँ पे पूछा है कि तब लगता है जब दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना, ये जब दोस्तों चंद्रमा बीच में हो। ठीक है, जब चंद्रमा क्या हो तो बीच में हो। आंसर से क्या होगा? ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा हो। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ये यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे प्रयुक्त होता है पूछा जा रहा है। याद रखना, ये क्या होगा? सी हो जाएगा। समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। आंसर से क्या होगा? सी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अवतल लेंस याद रखना दोस्तों किस में प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि को दूर करने में, यानी कि निवारण करने के लिए, निकट दृष्टि को। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि आयरिस का क्या कार्य है? देखिए आयरिस का यहाँ पे पूछा रहा है कि क्या काम होता है। 56 का यहाँ से बताइए। आयरिस का जो काम होता है, याद रखना, ये आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, आंसर से क्या होगा? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि एक फ्यूज तार का उपयोग जो है डैश के लिए किया जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं घर में? इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को क्या करता है? तोड़ देता है। मतलब क्या देखते होंगे, ओवर आपका दोस्तों अगर वोल्टेज हो जाता है प्रवाह में, धारा प्रवाह में, तो क्या होता है दोस्तों? फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की यहाँ पे करें कोटि क्या है? इसका जो कोटि होता है, याद रखना, ये 10⁴ ओम के बराबर होता है। आंसर से बी आपका राइट होगा, याद रखना। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वीवीआई रहेगा। ठीक है, ये किसके द्वारा यहाँ पे सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? याद रखना, ये ऑरस्टेड के द्वारा। किसके द्वारा? ऑरस्टेड। इसका यहाँ से करेक्ट आंसर यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। लेंज का दोस्तों नियम जो है, और नियम याद रखना, जितने भी नियम अभी आपको पढ़ा रहे हैं इसको याद रखना, पूछा जाएगा। लेंज का नियम यहाँ पे जो है किससे संबंधित है? याद रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से। किससे? ऊर्जा संरक्षण से। आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या होता है, तो आपको 4 क्वेश्चन जानना पड़ता है, तभी जाके आपको सही आंसर या गलत आंसर पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैनोमीटर से यहाँ पे देखिए सबसे पहले सुमेलित यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये मैनोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं, बिल्कुल यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सही हो जाएगा, गैसीय दाब। ठीक है, कार्बोरेटर ये आंतरिक दहन इंजन, ये भी आपका सही है। कार्डियोग्राफी हृदय की धड़कन गति, ये भी सही है। सिस्मोग्राफी ये थ्रेट पृष्ठतल, ये सिस्मोग्राफी क्या होता है? भूकंप से, है ना, यानी कि डी यहाँ से गलत हो जाएगा। आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि जाड़े की रातों में अत्यधिक जो है ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, इसका क्या कारण है? दोस्तों जाड़ा में क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक ठंड पड़ने पर क्या होता है? पानी का पाइप
फट जाता है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो इसका जो मेन कारण है याद रखना ये सी हो जाएगा। जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। इसी कारण दोस्तों अगर पाइप में पानी अगर जमा रहे, पाइप में अगर पानी रहेगा तो ठंडा समय में तो वो जम जाएगा, बर्फ बनेगा। ठंडा समय में अगर जम जाएगा वो तो यह क्या होता है? तो आयतन उसका बढ़ता है उससे, तो इसीलिए पाइप क्या होता है? तो फट जाता है। आंसर इससे क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछे यहाँ पे देखिए, क्विसेक से दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या मापा जाता है? क्विसेक से यहाँ पे क्या मापा जाता है पूछ रहा है। याद रखना ये जल की मात्रा, क्या मापते हैं? जल की मात्रा। आंसर से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ताप युग्म देखिए ताप यहाँ पे करे कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापमापी यहाँ पे करे किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा? ए हो जाएगा। सीबेक के प्रभाव पे, किस पे? सीबेक के प्रभाव पे। आंसर से क्या होगा? ए आपका करेक्ट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में दोस्तों कौन परिवर्तित करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, दिष्ट यहाँ पे है तो दिष्ट धारा में याद रखना ये आपका रेक्टिफायर। आंसर से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दाढ़ी बनाने में या हमजात बनाने में पूछिए आप दोस्तों आपसे कि जो है सोलर कुकर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो याद रखना सभी में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल दर्पण का। आंसर से क्या होगा? ए आपका राइट होगा। इसी याद रखना अपसारी लेंस भी अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। अपसारी, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अपसारी बोलते हैं, यानी कि अपसारी दर्पण अगर हो जाएगा यहाँ से। और ये उत्तल को क्या बोलते हैं? तो अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी, यहाँ से याद रखना। ठीक है, आंसर से क्या होगा? ए आपका करेक्ट होगा। ए याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दो विद्युत आवेश के बीच दोस्तों जो है लगने वाला बल जो है क्या कहलाता है? देखिए किससे संबंधित है, सीधा सीधा पूछ रहे हैं। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल संबंधित है किससे? इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा? कूलम से हो जाएगा। क्या होगा? इनसे कूलम का नियम। आंसर से क्या होगा? बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्या होगा ये, यानी कि श्वेत प्रकाश है जो क्या करता है? तो विभिन्न रंगों में, ठीक है, ये अलग करने की प्रक्रिया को क्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा? याद रखना इसका राइट आंसर वर्ण विक्षेपण, इसी को बोलते हैं। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा। डी याद रखना। और ये चारों ऑप्शन को याद रखना, अगर इस टाइप का ऑप्शन रहे तो वर्ण विक्षेपण आप लोग मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, ट्रांसफार्मर बदलता है। ट्रांसफार्मर जो है किसको किसको बदलता है? अभी तुरंत बताएं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में। आंसर से क्या होगा? ए आपका करेक्ट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। यानी कि क्या पूछ रहे हैं? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल यहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करेक्ट, स्त्रियों की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा पतली दोस्तों होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्त्री की आवाज़ जो होती क्या होती? तो स्त्री की आवाज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखना अधिक होती है। ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि जो हम लोग को सुनाई देता है, इसका कारण क्या होता है? याद रखना इसका कारण क्या होता है? तो ध्वनि का परावर्तन। क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन। इसी कारण हम लोग कुछ भी चीज़ों को सुन सकते हैं। आंसर से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कार्य कि रडार का कार्य। देखिए रडार की कार्य प्रणाली, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? किस सिद्धांत पे यहाँ पे पूछा जा रहा है? ठीक है, तो 73 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना ये आपका रेडियो तरंग का परावर्तन। क्या होगा? रेडियो तरंग का परावर्तन। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों यहाँ पे जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन आपका ये फिजिक्स चैप्टर का। ठीक है, यानी कि फिजिक्स का। ठीक है, साइंस में नेक्स्ट आपका जो क्लास आपको करवा देंगे इसी प्रकार से आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का भी। ठीक है, उसके बाद आपका क्लास जो आपको चल रहा है कंटिन्यू आपका ये चलते रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सभी लोग कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।